इसराइल ने मुश्ताक अहमद समेत ग्लोबल समूद फ्लोटिला के मजीद 131 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। रिहाई पाने वाले अरकान उर्दन पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पोस्ट में रिहाई की तस्दीक कर दी। कहा, मुश्ताक अहमद उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में बाहिफाजत मौजूद हैं, वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में कहा कि मैं अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं। हमें इसराइल के बदनामे जमाना जेल के अंदर 5 से 6 दिन रखा गया। फलस्तीन पर कब्जे के खिलाफ और नाकाबंदी तोड़ने के लिए हम बार बार वहां जाएंगे। मैं अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी जमाना नेगेव डेजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियां डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियां और जंजीरें डाली गई, हमारे आंखों पर पट्टियां बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी। 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसा तक सूबा पंजाब की आवाम की बतौर खादिम खिदमत की। हमेशा खुलूस नीयत और साबित कदमी के साथ आवाम की खिदमत करता हूँ। वज़ीर आज़म का मलेशिया की बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की इजाज़ी डिग्री मिलना एजाज़ है। दरसगाह इल्म, ईमान और इखलाक को यकजा करके आला तालीम के मकसद को आगे बढ़ा रही है। ख्वाहिश है पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इल्मी ताउन मज़ीद मजबूत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एजाज़। इस्लामी यूनिवर्सिटी कोलंबोर की जानिब से एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। मलेशिया की रियासत पहांग की मलका तनको अजीज़ा ने वज़ीर आज़म को PhD की डिग्री दी। अपने खिताब में मलका तनको अजीज़ा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को क़यादत और तर्ज़ हुक्मरानी में एजाज़ी डॉक्टरेट अदा करना एजाज़ है। उन्होंने 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक बसीरत, नज़्म व ज़ब्त और हमदर्दी के साथ खिदमत अंजाम दी। पंजाब की क़यादत से लेकर वज़ारत उज़्मा तक साबित किया, हकीकी क़यादत ताकत नहीं मकसद से इबारत होती है। पाकिस्तान और मलेशिया में ताउन बढ़ाने की गैर मामूली इस्तेदाद मौजूद है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल बनाने और कारोबार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म से मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर्स के वक्त की मुलाकात। कहा, पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर गोबी पार्टनर्स के एतमाद खुश आइंद है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियात की फराहमी के लिए कोसा है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को इंतहाई खुश आइंद करार दिया। मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। अमरीकी सदर ने भी भारत के साथ तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर चुके। DGI-SPR का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने कभी दादोशुमार और हकाइक से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर कारगर रही है। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अस्करी क़यादत बुखलाहट का शिकार हो गई। शिकस्त कबूल करने की बजाय भारतीय एयर चीफ की ढिठाई, गैर संजीदा और गैर पेशावराना तर्ज अमल के बाइस भारतीय अस्करी क़यादत की जग हंसाई हुई। भारतीय एयर चीफ ने कहा, जो तैयारे गिरे इस बारे में कुछ नहीं बोला और ना बोलना चाहूंगा। अगर वो सोचते हैं कि इन्होंने हमारे 15 तैयारे गिराए तो सोचने दो, हमें कुछ नहीं बताना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ। रूसी सदर पुतिन और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल और सदर ट्रंप के अमन मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में ईरानी जोहरी प्रोग्राम का मामला बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक किया गया। शाम में इस्तेहकाम के इक़दाम भी ज़ेर गौर आए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कशीदगी खात्मे के लिए बैकडोर राब्तों में तेजी आ गई। सदर जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। इत्तिहादी जमातों में इख्तलाफात के खात्मे का टास्क दे दिया। बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शरीक हुए। सदर जरदारी की वज़ीर दाखिला को मौजूदा सियासी हालात में किरदार अदा करने की हिदायत। इत्तिहादी जमातों के दरमियान राब्तों को मुअस्सर बनाने पर इत्तेफाक। 4 साल गोगी पिंकी के दौर में पाकिस्तान में जो तबाही आई, पाकिस्तान का हर गांव, पाकिस्तान का हर शहर, पाकिस्तान की हर गली, पाकिस्तान का हर जो पंजाब का हर जो शहर था, गली थी, मोहल्ला था, सड़क थी, सब पे गंद के इतने बड़े बड़े ढेर लग गए। और अब लोग ये नहीं कहते कि कूड़े वाले आ गए, लोग कहते हैं सफाई वाले आ गए। माशाल्लाह मशीनरी के पीसेस के साथ 1.5 लाख फोर्स के साथ सुथरा पंजाब, एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के नीचे, एक हुकूमत के नीचे, दुनिया का सबसे बड़ा सफाई का प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा। सैलाबी सूरत हाल के दौरान हुकूमत इंतजामिया ने एक टीम बनकर काम किया। इनके दिमागों की भी सफाई कर दी जो पंजाब से जलते हैं। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीर से खिताब। मरियम पंजाब की बात नहीं करेगी तो और कौन करेगा। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध को भी ऐसा साफ देखना चाहते हैं। दीगर सूबों के आवाम को मुखातिब करते हुए कहा, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता, अच्छी सवारी नहीं मिलती, आटा नहीं मिलता तो अपनी हुकूमतों से सवाल करो।
ये आपका हक है, बोली सुथरा पंजाब 1.5 लाख फोर्स के साथ बड़ा प्रोग्राम है। गोगी और पिंकी के दौर में पंजाब में सिर्फ तबाही आई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हटाने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में कहा कि वजीर आला ने सूबे को बर्बाद कर दिया। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहा वजीर आला को एक दिन भी ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। एक तरफ सीज फायर की बातें तो दूसरी तरफ लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है। शोले गुलती जुबानों के साथ सीज फायर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बहारी की पीपल्स पार्टी के वार पर जवाबी गोलाबारी कहा। जिसको देखो वो झाड़ पूंछ करके घर से निकलता है और माइक आगे रख कर बैठ जाते हैं। उन्होंने शोले निकालना, गालियां देना वतीरा बना लिया है। फिर मफाहमत की बातें भी करते हैं, जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। बोले जमहूरियत का लेक्चर हमें मत दे। अगर आप दिन रात हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो हम क्या आपको गले में फूलों के हार पहनाएंगे। नौजवान रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का शिकार न बने, मुल्क के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा बदउनवानी के खात्मे के लिए मुआशरे के हर तबके को किरदार अदा करना होगा। बलोचिस्तान हुकूमत बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पंजाब में स्मोक के खात्मे के रिएक्शन प्लान पर अमल दरामद जारी। वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर मरकूज है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की मीडिया पर ब्रीफिंग। कहा स्मोक का बाइस बनने वाले अवामिल के सद्देबाब के लिए तवज्जो मरकूज की गई। स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए गए। इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम का आगाज, किसानों को 4570 सुपर सीडर दिए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिली, प्लास्टिक की रोकथाम की मुहिम भी कामयाबी से जारी है। पंजाब में हालिया बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। दरिया रावी और सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, गंडा सिंह वाला और हेड सदानी पर पानी के बहाव में इजाफा होने लगा। मंगला स्ट्रीम में पानी के बहाव में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया गया। उधर जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों में निकासीयाब न होने के बायस बीमारियां फैलने लगी। अस्पतालों में हैजा, मलेरिया और दीगर जल्दी अमराज में मुख्तलिफ अफराद की तादाद बढ़ने लगी। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी की सतह कम, मोटरवे M5 की बहाली के लिए मरम्मती काम तेजी से जारी। 25 रोज से मोटरवे बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिंध से आने वाली ट्रैफिक को शरीफ से और बहावलपुर से ट्रैफिक को बरास्ता अहमदपुर सरकिया गुजारा जा रहा है। शिकारपुर के गांव सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक में धमाका। रावलपिंडी से कोटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। 4 मुसाफिर मामूली जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैक मुतासिर होने से ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल रही। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत अदालत ने लाइव स्ट्रीमिंग की इस्तदाद मंजूर कर ली। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। अदालत उस्मा ने केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी। रूस में अफगानिस्तान के मामले पर मॉस्को फॉर्मेट का अहम इजलास शुरू हो गया। इजलास में पाकिस्तान, चीन, ईरान, भारत और वस्ती एशियाई ममालिक के नुमाइंदे शरीक हुए। इफ्तिताही खिताब में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। लारोफ की मगरिब पर कड़ी तनकीद। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे फौरी तौर पर वापस करने का मुतालबा कर दिया। शुरा ने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शादी का सीजन करीब आते ही सोना मजीद महंगा। फी तोला सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1500 इजाफे के बाद 4,16,778 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,57,319 रुपए हो गई। चांदी की फी तोला कीमत में सिर्फ 20 रुपए की कमी 4,929 रुपए तोला हो गई। IMF का खाद पर टैक्स बढ़ाने, कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुतालबा। इदारे ने इलाकाई कशीदगी में मुमकिन इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात जारी। हुक्काम का कहना था कि कशीदगी बढ़ने से इजनास की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है। FBR ज़राए का कहना है खाद पर एक्साइज ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 10%, जबकि ज़राई कीड़े मार अद्वियात पर 5% नई ड्यूटी आयद करने की तजवीज़ है। जबकि हुकूमत ने हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस 1 साल की मोहलत मांग ली। इत्तिहाद का मतलब गुलामी नहीं, घर की लड़ाई को हमारे गले न डालें। लगता है पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ का कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, हमारे वोट से आप हुकूमत में आए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आसफ भुट्टो पर इल्जामात लगाए गए जो किसी सूरत कबूल नहीं। पंजाब किसी की जागीर नहीं, कोशिश है जमहूरियत चले। पीपल्स पार्टी ने बहुत सी आफतें देखी लेकिन सोशल मीडिया और टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया।
भारत को एक और गोली की जरूरत है, ऐसी डोज देंगे क़यामत तक याद रखेगा। शेख रशीद की भारत को वार्निंग। अडियाला जेल में पेशी के मौके पर कहा, भारत का दिमाग खराब है। अगर भारत ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो फिर ना वहाँ बालाजी के मंदिर की घंटियां बजेगी, ना चिड़िया चहकेगी और फिर घास भी नहीं उगेगी। दुनिया खुद सब कुछ देखेगी। शेख रशीद अहमद बोले, अच्छा होगा नून लीग और पीपल्स पार्टी में जोड़ू कराटे हों। सनम जावेद के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज। हिरा बाबर की मुद्दत में थाना शर्की पिशावर में दर्ज किया गया। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी वाक़े का नोटिस। मुलजिमों की जल्द गिरफ्तारी के इक़दामात की हिदायत कर दी। सनम जावेद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमे में 5 साल कैद सुना रखी है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने फिजिक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया। फिजिक्स के 3 साइंसदान मुश्तरका तौर पर नोबेल इनाम के हकदार ठहरे। जॉन क्लार्क, माइकल डेवरेंट और जॉन मार्टिनस को मुश्तरका तौर पर नोबेल इनाम मिल गया। फिजिक्स का नोबेल इनाम क्वांटम मैकेनिक्स के मैदान में खिदमात के एतराफ में दिया गया। यूट्यूबर रजब भट्ट की फातिमा खान के संगीन इल्जामात की तरदीद, कानूनी चाराजोई का इंदिया दे दिया। पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए कहा, फातिमा खान का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लग रहा। मालूम नहीं टिकटॉकर का किससे झगड़ा हुआ है, वो किससे मार खा कर बैठी है। रजब भट्ट ने कहा, फातिमा खान के इल्जामात से अहलिया ईमान भट्ट शदीद अजियत का शिकार रही। थाईलैंड में मिस यूनिवर्स के मुकाबले फलस्तीन की 27 साल नादीन अयूब भी शरीक होंगी। नादीन अयूब एक सर्टिफाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच हैं। इन्होंने 2022 में मिस फलस्तीन का ताज पहना। नादीन अयूब अदब और नफ्सियात की डिग्री होल्डर हैं। नादीन कहती हैं, मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत का मकसद गजा में फलस्तीनियों से होने वाली नाइंसाफी की आवाज बनना है। पीसीबी ने 2025-26 सीजन के लिए मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया। अली नकवी मैच रेफरी, अंपायर्स में आसिफ याकूब, फैसल अफरीदी, राशिद रियाज और सलीमा इम्तियाज शामिल है। पीसीबी के एलीट पैनल मैच ऑफिशियल्स में 18 अंपायर और 10 मैच रेफरी शामिल हैं। मैच ऑफिशियल्स पैनल बनाने का मकसद मुल्क भर में अंपायर्स और मैच रेफरी की कारकर्दगी बेहतर बनाना है। ऑस्ट्रेलिया के नौजवान क्रिकेटर हरजत सिंह ने वनडे क्रिकेट में नई तारीख रकम कर दी। छक्कों की बरसात, सिर्फ 141 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 314 रन बना डाले। 20 साल हरजत सिंह वेस्टर्न सरसब्ज की नुमाइंदगी करते हुए सिडनी क्रिकेट क्लब के खिलाफ इनिंग्स में 35 छक्के और 14 चौके जड़े। इनकी बरक रफ्तार बैटिंग के बायस वेस्टर्न सरसब्ज ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 483 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ओपन स्क्वैश क्लासिक में पाकिस्तान की एक और फतह। नूर जमान पहली मर्तबा पीएसए के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नूर जमान ने सनसनीखेज मुकाबले में फ्रांस के ग्रिगोयर मार्शे को 3-2 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में नूर जमान का मुकाबला मेक्सिको के लियोनेल गार्डन से होगा।